आजकल के बढ़ते इस दौर में युवाओं की एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैम अगर वीर्य पतला है तो क्या हम संतान उत्पन्न करने में सक्षम हैं या नहीं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि मैम अगर वीर्य पानी की तरह है, बिल्कुल पतला है, तो क्या हमें इससे कोई प्रॉब्लम होगा आगे वाली मेरी आने वाली पीढ़ी पर, या फिर मेरे उत्पन्न होने वाले संतान में कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल थे। तो आज की क्लास में हम बताने वाले कि आखिर वीर्य पतला क्यों होता है, क्या रीजन है, और वीर्य पतला होने की वजह से क्या क्या नुकसान हमको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से आप सभी का एक स्वागत है जस्ट वेल क्लासेस में। हमें तो पहचान रहे होंगे, हमें आपकी अपनी प्यारी बायोलॉजी फैकल्टी निधि मैम, और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वीर्य पतला है, रीजन, उपाय और नुकसान, तीनों चीज हम लोग जानने वाले। तो जल्दी से क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप जरूर टाइप कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने क्लास पर, अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला चीज बता दे कि जो मानव है, नर है, नर के शरीर में सबसे पहली चीज वीर्य है क्या। तो आपको पता है कि वीर्य के बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस दे दिए हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो फिर तो जीवन में नहीं समझ में आने वाला। क्लास 12th में भी वीर्य के बारे में पढ़ना है। वीर्य और शुक्राणु दोनों अलग अलग चीजें, कुछ बच्चों को वीर्य और शुक्राणु में फर्क ही नहीं पता, दोनों अलग अलग चीजें। शुक्राणु एक बच्चे के निर्माण के लिए आवश्यक है। अगर एक पुरुष का शुक्राणु मिल जाएगा तो वो बच्चा बना सकता है। वीर्य अगर न भी रहा, शुक्राणु है तो शुक्राणु से बच्चा बन सकता है। वीर्य केवल एक माध्यम का कार्य करता है जो शुक्राणुओं को मेल से फीमेल के बॉडी में पहुंचाता है। ठीक है, तो वीर्य क्या है? वीर्य एक प्रकार का तरल पदार्थ है जिसके अंदर शुक्राणु पाया जाता है। ये वीर्य क्या करता है? शुक्राणुओं को मेल से फीमेल के बॉडी में ले जाने का काम करता है। ये वीर्य कब बाहर आता है? जब भी मेल सेक्स की क्रिया करता है, संभोग की क्रिया करता है, या फिर कोई भी उत्तेजित कार्य करता है, तो उसके शरीर से शिश्न से, ठीक है, उसका जो बेलनाकार शिश्न है वहां पर उपस्थित छिद्र के द्वारा वीर्य क्या होता है? बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, क्या होगा? वीर्य आपका बाहर की तरफ निकलेगा। वीर्य एक सफेद रंग का चिपचिपा दूधिया पदार्थ है। कुछ बच्चों को लगता है कि मैम मेरा वीर्य बहुत पतला है, बहुत ही अलग रंग का। कुछ कहते हैं मैम सफेद ना होकर बल्कि वो पीले रंग का है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के सवाल रहता है कि मैम वीर्य का रंग, देखो वीर्य का रंग सामान्यतः सफेद रंग का होता है। ये नॉर्मली हर पुरुष में सफेद रंग का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सब आपको एक बार ये याद रखिएगा, वीर्य लगभग एक बार के मैथुन की क्रिया से 1.5 ml निकलता है, जिसमें शुक्राणुओं की संख्या लगभग 30 से 40 करोड़। अगर एक व्यक्ति में 30 से 40 करोड़ शुक्राणु हैं उसके 1.5 ml वीर्य में, यानी वो व्यक्ति क्या है? स्वस्थ है। तो याद रखना, एक पुरुष संभोग के दौरान लगभग 1.5 ml वीर्य बाहर निकलता है, जिसमें उसके 30 से 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये वीर्य पतला होता क्यों है। तो वीर्य पतला होने का सबसे मेन रीजन है जिंक की कमी। अगर एक मेल के शरीर में जिंक की कमी, जिंक मतलब ज़ेडन की कमी होगी तो उसके शरीर में क्या होगा? शुक्राणुओं का निर्माण कम होगा, और शुक्राणु का निर्माण कम होगा जिसके वजह से हमको वीर्य पतला देखने को मिलेगा। जैसे अगर चाय बनाते हो, चाय में अगर दूध डालना है तो दूध कम रहता है तो क्या देखते हो? चाय आपका पतला बनता है। वहीं पर अगर दूध डाल दो तो क्या होता है? गाढ़ा होता है। उसी तरीके से हमारा वीर्य, अगर वीर्य में शुक्राणु की मात्रा ज्यादा होगी तो वो अपने आप गाढ़ा हो जाएगा, और अगर शुक्राणु की मात्रा कम होगी तो वीर्य अपने आप क्या होगा? हल्का पतला हो जाएगा। तो याद रखना, अगर एक मेल के शरीर में जिंक की कमी होगी, जिंक एक प्रकार का खनिज लवण है जो हमें खान पान से मिलता है, अगर इसकी कमी होगी तो पुरुष के शरीर में शुक्राणुओं की संख्या कम होगी, और शुक्राणु की संख्या कम होने की वजह से अपने आप आपका वीर्य क्या होगा? पतला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला रीजन है शीघ्र पतन। शीघ्र पतन पर हमने एक प्रॉपर वीडियो दे दिया है
जो बच्चे शीघ्र पतन के बारे में नहीं जानते वो जा करके वो वीडियो जरूर देखें ताकि उनको पता चल जाए कि आखिर ये शीघ्र पतन क्या है। शीघ्र पतन का अगर बेसिकली एक लाइन में समझा दें, अगर किसी पुरुष के शिश्न से बहुत तेजी से बहुत जल्दी क्या होता है, वीर्य बाहर आ जाता है तो इसे शीघ्र पतन कहते हैं। शीघ्र पतन यानी वीर्य का बहुत तेजी से मेल के शिश्न से बाहर आ जाना। तो अगर एक मेल बार बार क्या कर रहा है, शीघ्र पतन कर रहा है, जैसे ही कुछ करने जा रहा है, संभोग के बारे में सोच रहा है, आज तेजी से क्या हो रहा है, वीर्य बाहर निकल आ जा रहा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से वीर्य क्या होता है, पतला हो जाता है। अगला तीसरा रीजन है नियमित रसखलन करना। अगर एक व्यक्ति क्या कर रहा, हर दिन वीर्य त्याग कर रहा, हर दिन वीर्य को बाहर निकाल रहा, तो ये भी कहीं ना कहीं वीर्य को पतला करने का एक रीजन है जिसके वजह से वीर्य क्या होता है, मेल का पतला हो जाता है, पानी की तरह आपको दिखाई देता है। अगला चौथा मास्टरबेशन अधिक करना। चौथा रीजन है, अगर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, जैसे आप लोग बार बार पूछते हो मैम जो लोग हस्तमैथुन करते हैं वो नपुंसक हो जाते हैं, ऐसा वैसा नहीं। अगर एक व्यक्ति ज्यादा हस्तमैथुन करता है तो उसके वजह से उसका जो वीर्य है, जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो क्या होता है, कम हो जाता है, वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है। और हमने कहा कि शुक्राणु की संख्या अगर कम होगी तो वीर्य अपने आप पतला हो जाएगा। तो अगर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा मास्टरबेशन हस्तमैथुन की क्रिया कर रहा तो उस व्यक्ति में भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि उसका जो वीर्य है वो पहले के मुकाबले क्या होगा, आपको हल्का पतला और एकदम रंग भी उसका क्या होगा, अपारदर्शी आपको महसूस होने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा शुक्राणुओं की संख्या में कमी। अगर एक व्यक्ति के शरीर में बनने वाले शुक्राणु, हमने कहा था जो वीर्य होता है, ठीक है, वीर्य क्या है, एक सफेद रंग का दूधिया पदार्थ है जिसके अंदर शुक्राणु पाए जाते हैं। ये शुक्राणु क्या है, शुक्राणु मेल के शरीर में बनने वाला नर युग्मक है और ये शुक्राणु ही एक बच्चे का निर्माण करता है। बच्चे के निर्माण के लिए, संतान के लिए हमको सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, शुक्राणु। तो अगर एक व्यक्ति के, एक पुरुष के शरीर में शुक्राणु की संख्या में कमी होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, शुक्राणु की संख्या में कमी होने की वजह से अपने आप उसका वीर्य जो होगा वो पहले के मुताबिक पतला हो जाएगा और उसका जो वीर्य होगा, वीर्य में जो क्षमता है संतान उत्पन्न करने का, वो भी कम हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला है शुक्राणु। अब कुछ बच्चे सोच रहे मैम शुक्राणु की संख्या कम क्यों होगी, वैसे तो इस पर हमने प्रॉपर वीडियो दिया है कि शुक्राणुओं की संख्या को कौन कौन इफेक्ट डालता है, कौन कौन प्रभाव डालता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार में समझा दे। शुक्राणुओं की संख्या, जब एक व्यक्ति को वेरिकोसिल, वेरिकोसिल क्या है इस पर हमने वीडियो दिया है, आप जाकर देख लेना। अगर एक व्यक्ति नर, उसको वेरिकोसिल होगा तो उसमें शुक्राणु अपने आप कम बनेंगे। अगर उस व्यक्ति को कोई संक्रमण यानी अगर उस व्यक्ति को कोई रोग है, संक्रमण में कौन आएगा, आपके यौन संचारित रोग, यानी ऐसे रोग जो असुरक्षित यौन संबंध बनाने से फैलते हैं। तो अगर एक व्यक्ति को यौन संबंध बनाने से कोई रोग हो गया होगा तो उसके शरीर में अपने आप शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है। तीसरा ट्यूमर, आपको पता है शुक्राणु कहाँ बनता है, तो मेल का दोनों टांगों के बीच में जो लटकी हुई संरचना जिसको वृषण कोष कहते हैं, इस वृषण कोष के अंदर एक जोड़ी वृषण पाया जाता है और इसी वृषण के अंदर क्या बनता है, आपका शुक्राणु बनता है। तो अगर एक मेल के वृषण में ट्यूमर हो जाए, गांठ हो जाए, सूजन हो जाए, तो इसके वजह से उसके शुक्राणुओं पर भी क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, शुक्राणुओं की संख्या क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो बनेगा ही नहीं। चौथा, हार्मोन असंतुलन। अगर एक व्यक्ति नर के शरीर में हार्मोन्स की मात्रा कंट्रोलेबल नहीं है, कुछ हार्मोन्स कभी कभी ज्यादा हो जा रहे, कभी कम हो जा रहा है, यानी आपका जो हार्मोन है वो बैलेंस्ड नहीं है, तो भी ये प्रभाव डालेगा। आपको याद रखना है वह कौन सा हार्मोन है जो मेल के शरीर में हार्मोन बैलेंस्ड करने का, हार्मोन बैलेंस्ड कह रहे, यानी जो शुक्राणु के निर्माण को आपके क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो नाम याद रखना, टेस्टोस्टेरोन। अगर इस हार्मोन में कोई भी दिक्कत होगा तो मेल के शुक्राणुओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगला है नली में चोट। अगर मेल के शरीर में जो नली पाया जा रहा है उसमें अगर चोट लग जाए, अगर मेल का जो नली है जो क्या करता है, शुक्राणुओं को वृषण से महिला के शरीर तक ले जाने का कार्य करता है, अगर उसमें किसी प्रकार का चोट लग जाएगा तो शुक्राणु आपका वीर्य तक नहीं पहुंच पाएगा, और शुक्राणु अगर वीर्य तक नहीं पहुंचेगा तो वीर्य क्या होगा, अपने आप आपको पतला दिखाई देगा। तो ये सारे रीजन है जिसके वजह से शुक्राणुओं की संख्या को प्रभावित होते हैं, यानी शुक्राणुओं की संख्या में कमी होता है। आगे बात करेंगे।
नेक्स्ट है आपका वीर्य। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम वीर्य पतला, गाढ़ा, पीला, सफेद, आपका कुछ भी हो। हमने पहले कहा कि एक मेल के शरीर में बनने वाला वीर्य केवल इतना ही काम करता है कि वो शुक्राणुओं को मेल से फीमेल के बॉडी में ले जाता है, बाकी इसके अलावा कोई काम नहीं। वीर्य से बच्चा नहीं होता। अगर कुछ लोगों को लग रहा हो कि मैम अगर मेल का वीर्य मिल जाएगा तो क्या बच्चा हो सकता है, नहीं, मेल के वीर्य से बच्चा नहीं होता, बल्कि मेल के वीर्य में उपस्थित शुक्राणुओं से बच्चा होता है। तो अगर वीर्य का रंग पीला है या फिर सफेद है या फिर किसी भी रंग का हो, उसके रंग का प्रभाव आपके बच्चे पर नहीं पड़ेगा। कब तक? जब तक आपके शरीर में शुक्राणुओं की संख्या ठीक होगी। अगर आपके शरीर में शुक्राणु सही प्रकार से बन रहे हैं, सुरक्षित है, स्वस्थ है, तो वीर्य जैसा भी होगा, पतला होगा, गाढ़ा होगा, वो आराम से संतान उत्पन्न कर सकता है। लेकिन अगर एक मेल के शरीर में बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कम है या फिर शुक्राणु कमजोर है, तो वीर्य भले ही गाढ़ा हो या फिर वीर्य भले ही पीले रंग का हो, वो संतान उत्पन्न करने में व्यक्ति असक्षम होगा, क्योंकि संतान के लिए हमें शुक्राणु की आवश्यकता है, न कि वीर्य की। तो जिन लोगों के मन में ये टेंशन चल रहा था कि मैम मेरा वीर्य बहुत पतला है या फिर मैम वीर्य निकलता ही नहीं है, वीर्य बहुत कम मात्रा में है, तो वीर्य का चिंता छोड़िए, शुक्राणुओं पर ध्यान दीजिए। क्या शुक्राणुओं की संख्या ठीक है? क्या बनने वाले जो शुक्राणु हैं वो स्वस्थ है? क्योंकि शुक्राणु अगर स्वस्थ है तो व्यक्ति संतान उत्पन्न कर सकता है। याद रखना, वीर्य का मर्दानगी से कोई भी रिश्ता वास्ता नहीं है। कुछ लोगों को जो लगता है कि वीर्य अगर पतला है तो हम मेरा मर्दानगी में कमी है, या फिर जो लोग बोलते हैं, जो कि गुप्त रोगी, अगर डॉक्टरों के पास जाओ तो उनका कहना रहता है कि वीर्य आपके मर्दानगी को प्रभावित करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग या फिर साइंस के अकॉर्डिंग कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि वीर्य का प्रभाव आपके मर्दानगी पर है। वीर्य आपका जैसा भी होगा वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम होगा जब तक उसमें शुक्राणु की मात्रा सही होगी। अगर शुक्राणु की मात्रा में किसी भी प्रकार का बदलाव होता है तो आपको दिक्कत देखने को मिलेगा, अन्यथा नहीं। याद रखिएगा, वीर्य क्या है? यह एक प्रकार का सफेद दूधिया चिपचिपा पदार्थ है जो मेल के शरीर में रसखलन के दौरान बाहर निकलता है। यानी जब मेल क्या करता है, संभोग के बारे में सोचता है तो या फिर संभोग की क्रिया करता है तो उसके शिश्न के ऊपर उपस्थित छिद्र से वो बाहर निकलता है। और याद रखना, वीर्य किस चीज से मिलकर बना है? तो वीर्य बच्चा मेल के शरीर में दो ग्रंथियां पाई जाती है, शुक्राशय और प्रोस्टेट। ये दोनों ग्रंथियां क्या करती हैं? इन दोनों ग्रंथियां एक लिक्विड स्त्रावित करती हैं। शुक्राशय 60% लिक्विड, जबकि प्रोस्टेट 30%। ठीक है, 60-30 90%। वीर्य का 90% भाग शुक्राशय और प्रोस्टेट मिलकर बनाती हैं, जबकि 10% आपका क्या होता है? शुक्राणु। यानी एक वीर्य का निर्माण, अगर पूछा जाए कि वीर्य का निर्माण किससे होता है, तो वीर्य में 60% शुक्राशय ग्रंथि से निकलने वाला तरल पदार्थ होता है, फिर 20% प्रोस्टेट के द्वारा निकलने वाला तरल पदार्थ होता है और 10% आपका शुक्राणु होता है। ये आपका क्या करते हैं? मिल करके वीर्य का निर्माण करते हैं। वीर्य को अंग्रेजी में सेमन कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों के लिए इफेक्टिव हुआ हो। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी अगर रह गया है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। अभी आप लोग चिंता मुक्त हो जाओ, वीर्य पर ध्यान नहीं देना है, शुक्राणुओं पर ध्यान देना है। वीर्य का रंग, उसकी कंसिस्टेंसी, गाढ़ा, पतला, ये किसी भी तरीके से आपके संतान को उत्पन्न करने में बाधा का काम नहीं करेगा। अगर वीर्य का मात्रा कम है, अगर वीर्य कम मात्रा में बन रहा है तो बहुत सारे ऐसे घरेलू इलाज हैं जिनका उपयोग करके एक व्यक्ति क्या कर सकता है? अपने वीर्य की जो मात्रा है उसको बढ़ाए रख सकता है, वीर्य को कम नहीं कर सकता। मास्टरबेशन कम करिए, स्वप्न दोष को रोकिए। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? वीर्य को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा रही हैं, वीर्य की मात्रा में कमी ला रही हैं। तो मास्टरबेशन जितना हो सके कम करना है और रसखलन करते वक्त ध्यान रखना है आपको कुछ चीज़ों का। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ इतना बताना था कि वीर्य का पतला होना या फिर गाढ़ा होना या फिर उसमें उसका रंग किसी भी तरीके से आपके मर्दानगी को प्रभावित नहीं करता। तो बेफिक्र रहिए, आराम से रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने सभी शरीर के अंगों का ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।